जय हिंद दोस्तों। लगातार हम एग्जाम की तैयारी पर लगे हुए हैं। जो क्लास 10th का एग्जाम है इस पर लगे हुए हैं। साथ में इसमें हमने पेपर सेट किया। पहले पेपर सेट के साथ पेपर सेट के कुछ क्वेश्चन लेने के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं। चूंकि एग्जाम अब नजदीक आ चुका है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो हर चैप्टर को हमने एक एक तरीके से बांट रखा है। कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क्स के कितने आ रहे हैं, 2 मार्क्स के कितने हैं, और इसको सिस्टमैटिक तरीके से हम देख रहे हैं। क्योंकि हमें समय कम मिला है लेकिन हम जो है इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से देख रहे हैं ताकि कोई भी एग्जाम में कोई भी लड़का अगर मैथ में कमजोर भी है तो भी पर्याप्त नंबर लेके आ सके। तो यहाँ पर जो हम देखे हैं पहला क्वेश्चन चैप्टर था रियल नंबर का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। यह आपका 6 मार्क नियर अबाउट 6 मार्क आपको देके जाएगा। 6 मार्क को बता दिए हैं किस तरीके से बटा हुआ है। 1, 2 एंड 3 तीनों पार्ट में जो है ए बी और सी से तीनों सेक्शन में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। देन आफ्टर हम ट्रिग्नोमेट्री देखें और एप्लीकेशन पार्ट। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको 6 मार्क्स का नियर अबाउट यहाँ मिल जाएगा और 7 मार्क्स के नियर अबाउट आपको 7 मार्क्स यहाँ देगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आपको मिल जाएगा वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स और 7 मार्क्स टोटल क्या हो जाएगा 12 मार्क्स का। यहाँ पर जो है आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ये एप्लीकेशन पार्ट तो 2 चैप्टर ये हो गया, ये पहला चैप्टर या दूसरा और तीसरा 3 चैप्टर जो है आपको कंप्लीट हुआ। अब जो हम चलेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखेंगे, यहाँ से भी आपको नियर अबाउट 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। जो 6 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हैं, नियर अबाउट जो 6 मार्क है। और यहाँ पर जो टोटल आप देख रहे हैं अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा के पार्ट में कितने चैप्टर आ जाएंगे? पॉलिनोमियल का होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेते हैं। आगे से आपको इस चारों पार्ट को बारी बारी चलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव कितने आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, सीधा सीधा गिने चुने क्वेश्चन को ही देखेंगे। हर पार्ट में हम गिने चुने क्वेश्चन ही देख रहे हैं जो कि एग्जाम टाइम में अगर आप पूरा एक साथ बैठ के देखेंगे तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल एक दिन में ही आप कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका एग्जाम जिस दिन रहेगा उससे पहले ही देख लेंगे तो आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो गैप है उसी में पूरा का पूरा क्लास जो जितना है आप उसको तेजी से देखेंगे भगा के तो आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से दिया जाए, क्वेश्चन लिमिटेड दिया है। जैसे यहाँ पर आपको केवल पॉलिनोमियल में केवल 4 क्वेश्चन ही दिया गया, जहाँ से तो आपको 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, वहां पर नंबर 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 हो सकता है, लेकिन पैटर्न वही, क्वेश्चन वही आएगा। यह पूरा प्रयास किया गया है कि ऐसा क्वेश्चन को लिया गया जो एग्जाम में आए। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज इसको देखेंगे। देन आफ्टर इस तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पर जो आपको देगा यह नियर अबाउट 20 मार्क्स के जाएगा, 15 to 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका जो हो जाएगा 44 मार्क्स का जो है क्वेश्चन कंप्लीट होगा इस तरीके से। तो यह आपके लिए अच्छा पार्ट होगा। यह इसके जो क्वेश्चन होंगे ज्यादातर, यह जो पार्ट अभी तक हम बता रहे हैं इसका क्वेश्चन जो है सेक्शन ए बी सी एंड डी में ही आना है। इसके ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं मैक्सिमम इन सब के क्वेश्चन जो है आपको ए बी और सी और डी में ही मिलेंगे। ई में क्वेश्चन इससे कम चांस है। कुछ क्वेश्चन बाई चांस अगर पहुंच जाए तो पहुंच जाए, अदरवाइज वहां नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट जब आगे हम चलेंगे वो सब चैप्टर जो है डी में मिलेंगे और मिक्स करके मिलेंगे। तो यहाँ हम स्ट्रांगली ए बी और सी और डी सेक्शन को देख रहे हैं ताकि यह मिक्सअप नहीं रहेगा, क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में आप समझ लेंगे, इसलिए इस पार्ट को लेके चला जा रहा है। अब हम किसको देखेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। आज जो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 कंप्लीट हो गया, तीसरा स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह आपका नियर अबाउट 6 मार्क्स के क्वेश्चन देके जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन तीनों पार्ट में इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ सेक्शन ए में एक क्वेश्चन मिल सकता है या 2 मिल सकता है। अगर एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं यहाँ पर, या तो एक क्वेश्चन मिलेगा। और सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यह आपका कितना हो जाता है? और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आपको इसमें से एक मिलेगा, अदरवाइज यहाँ से मैनेज करेगा। लेकिन आपको टोटल मिला के नियर अबाउट 6 मान के चलिए, 6 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। बहुत कम होगा तो 4 मार्क्स के आएंगे, अदरवाइज यहाँ क्वेश्चन आएगा। चूंकि एक ही चैप्टर है, यह केवल एक चैप्टर है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सब की तरह नहीं है, छोटा चैप्टर है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है
या तो वन शॉर्ट में बढ़ा देगा, 1 1 1 3 क्वेश्चन करके यहाँ 3 हो गया, अदरवाइज यहाँ 2 3 करके यहाँ केवल 1 कर देगा। इस तरीके से इससे क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरत किस चीज की होगी हम उसको देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजों की यहाँ आवश्यकता होगी। यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को देखने के लिए 6 मार्क्स के लिए केवल आपको फार्मूले दो फार्मूले हैं और टोटल 3 फार्मूला आपको देखना होगा। पहला फार्मूला यह है, 2 पॉइंट अगर आपको दिया गया है x1 y1 और x2 y2, इनके बीच केवल आपको डिस्टेंस बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस, यह एक फार्मूला यहाँ काम करेगा। तो आपको यह डिस्टेंस पता है, इनके क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर आप जो लिखे हैं यह कुछ भी चेंज हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए इसको इस तरीके से, यह आगे लिख देते हैं हम y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अगर हम बाई चांस, आपको आंसर सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है बीच में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, y1 माइनस y2 लिख दें और इसका स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इस तरीके से कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी सेम आएगा। यहाँ तक कि इसको उठा के आगे रखिए, इसको पीछे रखिए, तब भी आपको आंसर सेम आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर स्क्वायर होने के कारण और प्लस होने के कारण इस तरीके से आप कुछ भी, क्योंकि यहाँ साइड चेंज हो रहा है तो माइनस अगर होता है तो भी ऊपर जो है स्क्वायर है, इसके वजह से यह कोई दिक्कत नहीं आती। फॉर्मेट कोई भी है, आप किसी एक को अपना बना के रखिए कि एक को आपको लेके चलना है, उसी आधार पर चलना है, बाकी को हटा दीजिए, एक ही ध्यान रखिएगा। बस यह जानकारी है कि इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कहीं और कुछ लिखा है, आपका कुछ और लिखा है, सब सही होगा, आंसर सेम आएगा। अब चलते हैं, दूसरा जो फार्मूला है वह इसलिए हो, यहाँ पर जैसे एक लाइन है, कोई लाइन ए बी है, इसको कोई पॉइंट किसी अनुपात में, किसी रेशियो में कट कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम कर लें, यहाँ पर इस तरीके से कर लें तो यह 2 है या 1, यह देखिए बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ जो है इसका यह 1 पार्ट है तो यह 2 पार्ट, यहाँ पर जो है इस रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो आप इस रेशियो को डिवाइड करने वाले इस पॉइंट का क्या होगा। यह मान लीजिए x1 y1 है और यह जो है x2 y2 है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x2 y2 कोऑर्डिनेट आपको पता है, लेकिन आपको p का कोऑर्डिनेट पता नहीं है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज करिए p का जो है x और y है, तो x क्या होगा, इसका x जो होता है, सीधा आपको देखना है कि यह जो रेशियो है इसको मान लेते हैं, यह क्या हो गया m1 हो गया, यह क्या हो गया m2, m1 और m2, पहला वाला m1 दूसरा m2। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए x इक्वल टू, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से इसको याद रख सकते हैं। केवल करना क्या है, m1 प्लस m2 और ऊपर भी m1 प्लस m2, इस तरीके से लिखना है, नीचे ऊपर दोनों जगह। और साथ में यहाँ पर जो लिखा हुआ है x1, x का हम चूंकि कर रहे हैं तो x वाले को ही लेंगे, दोनों साइड का x को ही लेंगे। तो यहाँ x1 है, यहाँ क्या है x2 है, बस यहाँ उल्टा लिख देना है, यहाँ पहले x2 लिख देना है, यहाँ x1 लिख देना है, बस हो गया। यह आपका हो गया फार्मूला, जो इसके कोऑर्डिनेट का पहला कोऑर्डिनेट x वाला आ गया। अब दूसरा जो है वह आप कैसे निकालेंगे, y एक्सिस पर वही काम करेंगे, m1 प्लस m2 नीचे भी होना है, ऊपर भी m1 प्लस m2 ही होना है, और बस यहाँ पर y का है तो चूंकि y यहाँ क्या है y1 और y2, तो यहाँ उल्टा करेंगे, y2 पहले लिखकर y1 बाद में, बस यही हो गया आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यही जो x y आया, यही जब सॉल्व करेंगे इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तीसरा जो फार्मूला है वो फार्मूला यहीं से आएगा, अगर कोई लाइन है a और b, इसके मिड पॉइंट की बात की जाए, इस मिड पॉइंट का आपको जानना हो तो मिड पॉइंट का कैसे जानेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये रेशियो वाला था, सेम उसी से आया है, कोई दिमाग लगाना नहीं है इसमें। अगर यह हो गया x1 y1 इसका और यह हो गया x2 y2 इसका आपका कोऑर्डिनेट दिया है, अब इसमें दिमाग क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यही तो है, यह रेशियो में काटा था, यहाँ पर 2 और 1 का था, यहाँ क्या होगा, यह भी 1 यह भी 1, मतलब सेम रेशियो जा रहा है, सेम आपको यह भी 1 पार्ट है, यह भी 1 पार्ट है, यही बात हुआ। m ये भी है, ये भी है, दोनों m है, ये नहीं हुआ, दैट मीन्स इक्वल है, m ये भी हुआ, m ये भी हुआ।
तो अगर इसको किया जाएगा तो क्या करेंगे, इसको अगर इस फार्मूले पर देखा जाए, जैसे हम मान लीजिए x का निकालते हैं, x वाला निकालेंगे तो m1 x2 है, पहले तो यहाँ दोनों m है तो क्या करेंगे m प्लस m, यही होगा, नीचे दोनों m है बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यह मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, तो इक्वल पार्ट में है तो यहाँ पर m प्लस m कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे m1 की जगह m भी करेंगे और इधर भी m करेंगे, और उल्टा यहाँ पर लिख लेते हैं, आप x2 चाहे उसको लिखो चाहे ऐसे लिखे, या करेंगे x2 और यहाँ x1 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको जब आप देखेंगे तो m दोनों जगह है तो m कॉमन हो सकता है, तो अंदर क्या बचता है x2 प्लस x1 अपान में क्या होगा m और m क्या हो जाएगा 2m, यहाँ पर 2m हुआ, m से m कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या x2 प्लस ये x1 अपान में 2, यही हुआ। इसको जो है आप चेंज करके लिख सकते हैं x1, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको क्लियर कर देते हैं, देखिए हुआ, इस तरीके से आपको कर सकते हैं x2 प्लस x1, या तो इसको आप और लिख सकते हैं क्या x1 प्लस x2 अपान 2, या ऐसे लिखिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स हमारा क्या आया, यह इसी से तो आया है, यह इक्वल कर दिया गया, बराबर हमको चाहिए तो अभी तो मिड पॉइंट होगा, तो यहीं से फार्मूला आया। आगे के जितने क्वेश्चन होंगे 3 पार्ट में 2 पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, एक पता है आपको सब निकलेगा, इसलिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कहां से आया है कैसे है। तो यहाँ पर हम केवल फार्मूले को सीधा यूज करेंगे, जो ये फार्मूला है इसको सीधा यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है मिड पॉइंट का सीधा सीधा हम क्या जानेंगे, x वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा x1 प्लस x2 अपान 2, यही आया है। इसी तरीके से y का जो होगा, यहाँ पर हम x और y कर लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट, तो y वाला पार्ट क्या होगा y1 प्लस y2 अपान में 2, ये हो गया आपका मिड पॉइंट। यहाँ पर 3 फार्मूले 1, 2 और 3, यही 3 फार्मूले का केवल यहाँ उपयोग होगा, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, छोटे जो क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के हैं, वो ज्यादातर चांसेज इसके और इसके आने के रहेंगे। इसका अगर आता भी है तो बहुत छोटा नॉमिनल होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज ये और इसका जो है ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। इन तीनों पार्ट का अगर 1 मार्क्स का अगर आता भी है, दोनों 2 से उठा लेगा, तो अगर 2 क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपके लिए आसान होगा, केवल वैल्यू पुट करना होगा और सीधा आंसर देगा। यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं देगा, 1 नंबर में 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ 1 नंबर और 1 नंबर आपको सीधा देगा, ठीक है। चाहे किसी पार्ट से देगा, सीधा वैल्यू रखने का, वहां पर स्पेशल कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं देगा। तो चलते हैं पहले 1 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हम देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके एक्सरसाइज से ही लिया गया है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर पेयर ऑफ पॉइंट्स का जो दिया हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। यहाँ 3 क्वेश्चन जो दिए हैं, आप इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है तीसरा वाला। हम तीसरा जो है उसको बता देते हैं, बाकी आप 2 कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जो है 1 नंबर में आपको मिलेगा। डिस्टेंस के विषय में पूछेगा, डिस्टेंस आपको बताना पड़ेगा, या तो डिस्टेंस देके कोऑर्डिनेट पूछेगा, यही मैक्सिमम इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन इस फार्मूले पे आता है। तो फार्मूला क्या है आपका, 2 पॉइंट्स ये है, तो यह क्या हो गया x1 y1 है, यह क्या है x2 और y2 है, 2 पॉइंट दिया है। अब कहता है इसके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला आपका क्या है, d इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। यहाँ पर इसको इसलिए चांसेज है इसको देने का, यहाँ पर जो a और b में दिया है यहाँ पर कंफ्यूज होंगे माइनस की वजह से, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा भी और जो क्वेश्चन वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा, करके देखिए। यहाँ पर x2 तो क्या होगा माइनस ए x2 है, माइनस x1 क्या है माइनस a, इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है माइनस b माइनस y1 क्या है b है केवल, हो गया इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा माइनस बी क्या हो जाएगा 2b माइनस 2b का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको
तो यहाँ इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2a का स्क्वायर जो होगा, पहले माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस, ये खत्म, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा वही काम करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ आपको 4 इसमें से मिल जाएगा, क्या मिलेगा 4 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जो 2 बाहर आपका आ जाएगा क्या होगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन बना के दे देगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जैसे ऑप्शन आपको 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से कोई ऑप्शन देगा ताकि आप कंफ्यूज हो कि कौन सा लगाना है। एक जैसा लगने पर आप ध्यान नहीं देंगे, हम माइनस प्लस वाला दिक्कत कर देंगे, तो ये तो जरूर इस तरीके का ऑप्शन देता है, तो आप जो है इसको लगाएंगे जो आपको सही मिला है। तो ये आपको इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर डी की वैल्यू देकर कुछ पूछता है तो यह भी एक तरीका होता है कि यहाँ से एक कोऑर्डिनेट गायब कर देगा, डी की वैल्यू दे देगा कुछ, अब उसके बाद आपको निकालना होता है उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो यही एक क्वेश्चन है जो इस पर फॉर्मूले पर 1 नंबर के आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा तरीका है जो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपके, यह भी बुक के एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन, लेकिन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। देखिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। यहाँ पर जो है आपको फार्मूला जो दिया गया था वही फार्मूले को ही यूज करना है। 2 फार्मूला बताए हैं तो उसमें से एक फार्मूले को यहाँ यूज करना है। क्या दिया है 4 और -3, जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ दिया है 4 और -3, यहाँ जो है एक कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, दूसरा क्या है 8 और 5। यह जो 2 पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट है यहाँ पर, इसको जो एक पॉइंट है जो कि इसको किस रेशियो में कट कर रहा है, यहाँ मान लीजिए पॉइंट है यह 3 और 1, इस रेशियो में अगर इसको कट कर रहा है तो आपको बस बताना इतना है कि यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये आप बता सकते हैं 1 नंबर में क्वेश्चन होगा, तो 1 नंबर में सीधा सीधा आप सॉल्व करेंगे। यह क्या हो जाएगा x1 x2, या 2 पॉइंट है x1 y1 हो गया, और यह जो हो गया x2 और y2 हो गया 2 पॉइंट। सीधा आपको फॉर्मूले पे जाना है, क्या होगा x इक्वल टू जो होता है क्या होता है m1, इधर क्या होता है m2, m1 प्लस m2 अपान में m1 प्लस m2, यहाँ क्या हो जाता है x2 और x1 होता है, उल्टा लिखते हैं। अब यहाँ वैल्यू आपको रखना है m1 ये है, m2 ये है जो दूसरा वाला है, तो m1 क्या है 3 इंटू x2 क्या है, x2 देखिए यहाँ पर 8 है, x2 8 है, प्लस m2 कितना है 1 है, इंटू x1 क्या है 4 है, 4 रख दिए यहाँ पर, अपान m1 प्लस m2 दैट मीन्स 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर देंगे, यह आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 24 और प्लस यह 4 अपान में कितना हो जाएगा 4, इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 अपान 4, तो कितना हो जाएगा आंसर 7। ये हो गया आपका x की वैल्यू आ गया। अब निकाल लेंगे आप y की वैल्यू, जो कोऑर्डिनेट है तो इसका भी कोऑर्डिनेट x और y होगा ना, x और y में, तो आप y का निकालेंगे तो y का क्या हो जाएगा, देखिए यही काम करेंगे, सेम ऐसे ही होगा, बस यहाँ पर y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो वैल्यू रखते हैं m1 3 इंटू क्या है y2 कहाँ है 5। अगर इसको रखने में आपको दिक्कत होती है तो एक सीधा इस तरीके से रख लीजिए कि m1 m2 3 है और प्लस यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या 3 प्लस 1 है,
इंटू y2 y1, तो y2 5 y1 -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, आराम से रख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 - 3 अपान में ऐड हो जाएगा 4, बस करना क्या है अब माइनस कर देना है, अब सॉल्व हो जाएगा। 12 आ जाएगा अपान 4, कितना आ जाएगा 3, यही आपका कोऑर्डिनेट आ गया। कितना आ गया, जो कोऑर्डिनेट P का आया, P का कोऑर्डिनेट जो x y है वो आपका कितना आ गया 7 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको पूछा है, केवल फॉर्मूले पर रख के ही आपको बता देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट दिया रहेगा A B और C इस तरीके से दिया रहेगा। आपको जो ऑप्शन आ रहा है ध्यान दीजिएगा 7 और 3, यह आपको पहले ही मिल जाएगा। जैसे 7 ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं 7 और 3, यहाँ पर क्या आपको 7 6 2 इस तरीके से करके मिला रहेगा, 7 5 ऐसे करके मिला रहेगा। अगर तो आप सीधा बता सकते हैं 6 6 3, तो इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, तो आपको बताना होता है कि कौन सा सही होगा, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 2। यह एक नंबर के 2 क्वेश्चन हम बताए हैं, इन्हीं दोनों तरीके से या ऐसा ही यही क्वेश्चन ही आ सकता है। 2 क्वेश्चन बस यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा, 2 ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, या तो दोनों आ जाएगा या तो दोनों में से एक आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कौन सा थोड़े बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज द equidistance from the point 7 1 and 3 5। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको रिलेशन ज्ञात करना है, कब ज्ञात करना है, जबकि दिया है यह एक पॉइंट A है, यह एक पॉइंट B है। आपको दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वह कितना है 7 और 1 और 3 और 5। यह जो आपको दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, यहां से भी और यहां से भी इक्वी डिस्टेंस है। यह पॉइंट कितना दिया है, इसका वैल्यू x और y कोऑर्डिनेट जो दिया, मान लीजिए P पॉइंट है, इसका जो है इक्वी डिस्टेंस है, कितना दिया हुआ है, यह दिया है आपको। अब रिलेशन पूछ रहा है कि आपको रिलेशन बताना है, तो कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ रिलेशन निकालने का तरीका यही है कि आपको एक रिलेशन बनाना है। तो यहाँ सीधी बात है कि इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस का नाम ले लिया। डिस्टेंस का नाम लेते ही आपको समझ जाना चाहिए कि डिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d की बात कर रहा है। दैट मीन्स 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो हम 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं। तो क्या करते हैं, AP जो है ये डिस्टेंस है, यह क्या होगा इक्वल होगा PB, यही होगा। कहने का मतलब AP और PB डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हम सीधा ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, अब फॉर्मूला लगा देना सीधा। यह क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको बता रहे हैं, यह आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में। इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो AP का जब हम करेंगे तो आप डिस्टेंस पता है 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या कहते हैं, अब पहला यह x1 y1 होगा, यह x2 और y2। इसके लिए आपको AP के लिए क्या हुआ, पहले वाले के लिए जो यह होगा x1 होगा, यह क्या होगा x2 होगा, यह y1 ये y2। इसको करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए x1 y1 हो गया, यह क्या हो गया x2 y2, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो क्या होता है पहले x2 माने x2 माइनस x1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 1 का स्क्वायर, यही होगा। अब दूसरा इक्वल का देखिए यही रिलेशन है, रिलेशन क्या है ये दे रखा है, वही से रिलेशन हमको ला देना है, बस और कुछ करना नहीं है, रिलेशन यहीं से लाना है। क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स वाई में रिलेशन आएगा। अब आगे चलते हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिस्टेंस इसका निकालेंगे। अब डिस्टेंस अब बी और पी के बीच में, पी बी इनके बीच का, अब यह कंप्लीट हुआ। तो अब इन दोनों का देखेंगे कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y2, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले बता चुके हैं। मान लीजिए यह x1 यह y1 यह x2 यह y2 हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही काम करेंगे, किस तरीके से, पहले इधर का माइनस लेते हैं, क्या होगा x2 क्या है 3 माइनस x1 प्लस y2 मतलब 5 माइनस कितना होगा 5 माइनस y
स्क्वायर, बस यही हो गया। यह आपको जब होगा तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ भी रूट है और दूसरे साइड भी रूट है, तो आप इसको कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर करिए तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा, सीधी बात है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, सॉरी रूट तो हम हटेगा, वापस लगा दिए, रूट को हटा दीजिए। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ स्क्वायर छूट गया है, माइनस x1 लिख दिए हैं यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब इसको जो है स्क्वायर करके आप खोल देंगे और यहीं से आपको बस रिलेशन मिल जाएगा, इतना ही करना है, बशर्ते यह आपको नंबर दे के जाएगा। 2 से 3 नंबर का यह क्वेश्चन होगा, सॉल्व करिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, दोनों आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है कि इसको एक साइड ले जाएं, इसको दूसरे साइड, खैर ऐसे ही पहले सॉल्व करके तब आगे बढ़ते हैं। आप y वाला जो है उधर ले जा सकते हैं और x वाला इधर। चलिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए, x को एक साथ लीजिए, x माइनस 7 का स्क्वायर, इसको ले लीजिए इधर, माइनस 3 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू, यह हो गया 5 माइनस वाई का स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। हमने x वाले को एक साइड कर लिया, y वाले को एक साइड कर लिया। अब सॉल्व कर सकते हैं, या तो सबको एक साइड लेते हैं या तो ऐसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करिए, इसका स्क्वायर करिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 14x हो जाएगा, 14x। यहाँ क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab, बस इसी फॉर्मूले पे इसको हम तोड़ते चले जाएंगे, सबको इसी फॉर्मूले पे तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। यह आपका हो गया माइनस, इसको तोड़िए, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू, इसको तोड़िए, 25 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 10y, यह एक ब्रैकेट हो गया, माइनस इसको तोड़िए, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, यह केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर यूज किया गया। यहाँ चूंकि सब जगह माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पर केवल इसको खोला गया, तोड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर कुछ चीजें कट जाएंगी, जो बचेगा उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए पहले इसको खोलिए ब्रैकेट को, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस, यह माइनस, अब यह बाहर माइनस है तो सब अंदर का जो ब्रैकेट का माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 9, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6x इक्वल टू, ये क्या होगा, वही काम करेंगे, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10xy। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर ले जाएंगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए क्या कट सकता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर है, वहाँ माइनस वाई स्क्वायर, खत्म कहानी इसकी। अब जो बचा है उसको देखते हैं क्या होगा, पहले यहाँ देखते हैं, 14 है और माइनस 9 है, 49 माइनस 9 तो कितना बचा, केवल 40 बचेगा, ठीक है, 40 माइनस यहाँ कितना है 14x है, माइनस 14x है, और यहाँ प्लस जो है 6x है, दैट मीन्स इसमें से 6 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8, माइनस 8x, चूंकि यह बड़ा है तो यहाँ माइनस रहेगा साइन, माइनस 8x, इधर का काम खत्म, इक्वल टू, अब दूसरे साइड का देखेंगे, ठीक है, दूसरे साइड में क्या होगा देखिए, 25 यहाँ है, नंबर और कहीं है, यहाँ माइनस 1 है, 25 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या हुआ 24। अब जो है x वाला पार्ट हुआ, x यहाँ पर xy कैसे आ गया, यहाँ पर जो है केवल x है, तो यहाँ पर 10x है, तो ये x, सॉरी x नहीं होगा y होगा, y स्क्वायर y 10y होगा,
जब स्क्वायर करते हैं यहाँ से 10y लिया है ना, यहाँ माइनस 10y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 10y, यहाँ पर 2y, माइनस 10y है प्लस 2y, तो क्या होगा माइनस 8y। यहाँ पे यही सावधानी रखनी है कि यहाँ लिखते समय जब लंबा होगा तो यहाँ गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि होना नहीं चाहिए, इसी को बचाना है। अब जो है एक्स वाई वाले को एक साइड कर लेते हैं और जो नंबर है उसको दूसरे साइड भेज देंगे, एक्स वाई को एक साथ करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसको एक साइड, एक्स वाई को एक साइड करते हैं, तो कैसे होगा देखिए, इसको हम दूसरे साइड ले जा सकते हैं, एक्स को हम उधर लेके चले जाते हैं और ये नंबर को एक साइड लाते हैं। तो पहले नंबर कितना है, देखिए पहले नंबर दे रखा है 40, 40, यहाँ 40 है। अब इधर क्या है 24, 24 को हम इधर लाते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू क्या है यहाँ पर माइनस 8y, माइनस 8y। और इस यक्स को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 8y हो जाएगा, 8x प्लस 8x। अब क्या आपको मिल रहा है उसको देखिए, यहाँ माइनस करिए, माइनस करने में कितना आएगा 6 और यहाँ पर 2 1 16 इक्वल टू, इसको लिखिए कितना होगा, पहले लिख लेते हैं 8x माइनस 8y, क्लियर, 8x माइनस 8y। अब यहाँ 8 कॉमन आपको दिख रहा है, तो यहाँ 8 कॉमन हो गया, x माइनस y इक्वल टू 16, 8 से यह कैंसिल होगा तो क्या होगा 2, दैट मीन्स x माइनस y इक्वल टू कितना आ गया 2, यही आया x माइनस y इक्वल टू 2। यही आपका रिलेशन है, यही आपको पूछ रहा है। यह क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स में ही आएंगे, ज़्यादा चांसेस है 3 मार्क्स में, क्योंकि यहाँ थोड़ा लेंदी ये कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने लायक है, इसलिए इसको बता दिया गया। यहाँ क्या था, रिलेशन था, डिस्टेंस इक्वल था, तो इसीलिए इस फार्मूले को लगाकर हम सीधा क्या किए हैं, केवल सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्स और वाई में जो है रिलेशन आपको मिल गया, ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन हुआ, क्लियर। अब चलते हैं आगे देखते हैं और प्रश्न जो है, अभी तक यह जो पहला प्रश्न आपको किए हैं, पहला ऐसा प्रश्न है जो कि 2 से 3 नंबर में आने लायक है। अभी तक जो 2 क्वेश्चन पहले का किए हैं वो दोनों क्वेश्चन जो है छोटे क्वेश्चन में है। अगर 2 से 3 में कहा जाए तो यह पहला क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आने लायक है, 3 में ज्यादा चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह 2 मार्क्स के ज्यादा चांसेस हैं, नहीं तो 3 मार्क्स में ही आएगा, 2 और 3 मार्क्स में ही यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए क्या है, इफ द पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट क्या है 6 1, पॉइंट बी 8 2 है, पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है 9 4 है, एंड पॉइंट डी का जो है P और 3 है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरालेलोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। वैल्यू आपको P की वैल्यू बताना है, जबकि क्या है, यह पैरालेलोग्राम का जो वर्टिसेस है वो दिया हुआ है। तो पैरालेलोग्राम को इसको बनाकर हम दिखा सकते हैं। क्या होता है पैरालेलोग्राम, पैरेलल होता है हमारा, इसको जो है पैरालेलोग्राम बोलेंगे। यहाँ पर जो साइड्स है यह क्या होता है, पैरेलल होता है। पूरी तरह से पैरेलल अगर ना हो तो आप समझ लीजिएगा, इसको मानिएगा पैरेलल ही है। तो यह क्या होता है, तो पैरेलल होता है, 2 लाइंस जो होती हैं यह क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। ये पैरेलल इसके है और आमने सामने। साथ में पैरालेलोग्राम का जो आपको मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए है, इसका जो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या वर्टिसेस हैं, सी है, डी है, वर्टिसेस हो गए। अब यहाँ पर एक चीज पैरालेलोग्राम का आप जानते होंगे, इसमें खासियत क्या होती है, यहाँ जो डायगोनल्स होते हैं इसके एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरालेलोग्राम में जो इसका बाइसेक्ट करते हैं कि कहाँ, जैसे यह पॉइंट बाइसेक्ट कर, मान लीजिए पी पर कर रहे हैं, दैट मीन्स यह क्या हुआ, इसका बी और डी का जो मिड पॉइंट है वो पी है, और ए और सी का भी मिड पॉइंट पी है। यहाँ दोनों का जो है मिड पॉइंट यही होता है, ठीक है। पैरालेलोग्राम का यही है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यह जो इसका मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है इस लाइन का डायगोनल का और इसका डायगोनल का, दोनों का जो है सेम होना चाहिए। और यही हमको यहाँ से दिखा देंगे, जो आपको वर्टिसेस दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 6 1 दिया हुआ है, 8 and 2 दिया है, और इसका क्या है 9 and 4, और यहाँ क्या है P और 3, यहाँ पर वैल्यू P का ही निकालना है। तो कुछ ऐसी चीजें जो पता होंगी तभी तो हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें एक चीज पता चल गई
कि यहाँ इसका मिड पॉइंट जो है और इसका मिड पॉइंट है, दोनों एक ही होगा। तो यहीं से हम पहला कदम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो क्या लिखेंगे, हियर पैरेललोग्राम का हम जानते हैं क्या होता है, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप उसको लिख देंगे, हियर डायगोनल्स, इसको लिखिए पहले, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, या यह इसको ना भी लिखें तो भी ठीक है, यहां केवल इतना दिखा दीजिए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर क्या होगा, क्या हो जाएगा, ए सी, डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट पी एंड डायगोनल बी डी का भी मिड पॉइंट क्या होगा, पी ही होगा। क्लियर, देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल, क्या होगा, AC एंड कौन सा डायगोनल हो गया, यह AC और यह BD। बस यही आपको लिखना है, बाकी आपको केवल अब सॉल्व कर देना है, आपको मिल जाएगा। हमको पता चल गया इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, तो लिखेंगे पहला मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, AC पता है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, यही होता है। कोऑर्डिनेट निकल गया, बस वही काम यहाँ पर आपको कर देना है, वैल्यू रख देनी है, यहाँ से आप मिड पॉइंट निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए रखिए क्या होगा, मिड पॉइंट AC का पहले निकालते हैं। AC का x1 क्या है, x1 यहाँ पर आपको 6 है, 6 प्लस x2 क्या है, 9 है, 9 अपान में क्या हो जाएगा 2, यह x का हो गया, y का क्या होगा 1 होगा, y1 क्या होगा 1, y2 क्या होगा 4 और अपान में 2, यही होगा। देन हम उसको आगे निकाल सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD का क्या है, B का 8 है, पहले 8x1 प्लस x2 क्या है, P है, अपान में 2, यह x का निकल गया। y2 का क्या हो जाएगा, y2 का देखिए 2 प्लस 3 अपान में 2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखते हैं कैसे मिलता है, यहाँ 6 and 9 क्या हो जाएगा 15 अपान में 2 और ये क्या हो जाएगा 5 अपान में 2 इक्वल टू, यहाँ क्या है 8 प्लस P अपान में 2 और ये क्या हो जाएगा 5 अपान में 2। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने इक्वल कहा है, दैट मीन्स यह इक्वल इसके होगा, कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो x का कोऑर्डिनेट जो 15/2 है, इस जो कोऑर्डिनेट है इसके इक्वल होगा। y के कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ 5 और 2, यह तो आया क्लियर, लेकिन यहाँ जो आया है 15/2 है, यहाँ p रुका हुआ है। अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यह इक्वल यह है, यह इक्वल यह है, तो हम इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ऊपर लिखते हैं, इसको हटा के यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा 15/2 इक्वल टू 8p/2, 8p/2 इक्वल टू 15 अपान में 2, यही होगा, ये इसके इक्वल होगा। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 8p इक्वल टू 8 प्लस p इक्वल टू 15 और p इक्वल टू 15 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, p इक्वल टू तब 7 आ जाएगा। यही आपका जो है p की वैल्यू निकालना था, p की वैल्यू पूछा था, तो p की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 7। यहाँ कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हुई हो तो यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ 15/2, यहाँ 5/2 है तो यहाँ भी 5/2
2 है, यहाँ 15/2 है, यहाँ 8 प्लस p/2 है, तो 8 में 7 को ऐड करके अपान में 2 करिए, इतना आ रहा है। तो 8 एंड 7 जब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 15/2, यहाँ 15/2 है, दैट्स योर आंसर। और यह बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रखिएगा 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। एक और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, वह भी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, सीधा सीधा यह 3 मार्क्स के लिए ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है यह। अभी जो है 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो 1 मार्क्स का था केवल 2 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से ही आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ 2 और 3 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको यह जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कराएंगे, तो उसमें से आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम लायक है, इसको देखिए क्या दिया हुआ है। चेक वेदर 5, 2 एंड 6, 4 एंड 7 -2 जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यह आपको बताना है। तो पॉइंट्स पहले आपको जो दिया हुआ है उसको देख लीजिए, पॉइंट्स क्या दिया है 5, क्वेश्चन आपको दिया है, यह 5 दिया है -2। पहला जो आपको वर्टिसेस में जो पहला है वह क्या है 5 -2, देन 6, 4 और देन तीसरा जो आपको दिया है 7 -2। यहाँ पर इसको आपको जब बताना होगा आइसोसेलेस के लिए तो करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो यहाँ जो ऐसे ट्रायंगल जो कोई भी दो साइड्स जो है इक्वल होगा, कोई भी 2 साइड आपका इक्वल होगा तो क्या होगा आइसोसेलेस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों आपको निकालना होगा, यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है, केवल वर्टिसेस दिया हुआ। वर्टिसेस हम लिख लेते हैं, 5 -2 दे रखा है ए का, बी का हम कर लिए 6 एंड 4 कर लिए, और सी क्या कर लिए 7 और -2। अब हमको 2 जो साइड्स है इसका देखना होगा इक्वल कैसे होगा, तो हम आगे करते हैं। पहले डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है सेम उसी पे करना है और कुछ नहीं करना है। हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू, ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट में क्या होता है x2 - x1, वही फार्मूला लगाना है आपको, यहाँ लिख देना है एक ही बार में, d इक्वल टू रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बस एक बार यह लिख दिया, इसी को हमको लगातार लेके चलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a + b, x2 - x1, अगर हम a b निकाल रहे हैं तो x2 क्या हो गया 6 हो गया, 6 माइनस क्या हो गया 5 हो गया, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 जो है 4 हो गया, y2 - y1, तो -1 क्या है -2 दिया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यह +2 का स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका ए बी आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, अगला जो है ए बी के बाद ए सी निकाल लेते हैं, या ए बी और बी सी कर लेते हैं। चलिए ए बी हो गया, बी सी इक्वल टू, बी सी को देखते हैं, बी सी क्या होगा, अब x1 ये हो गया, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 दूसरा हो गया। अब यहां से करते हैं, क्या करेंगे x2 - x1, तो x2 क्या है 7 माइनस x1 6 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 कहाँ है, यहाँ देखिए -2, y2 माइनस y1 क्या है 4 स्क्वायर, यहां से निकल गया BC। अब CA निकाल लेते हैं, या AC जो भी आपको निकालना है, क्या करते हैं CA, चलिए CA कर लेते हैं। तो CA निकालने का ये वही तरीका है, C और A जा रहे हैं, तो C वाले को क्या लेंगे x1 y1, और इसको क्या कर देंगे x2 y2। तो यहाँ से क्या करेंगे 5x2 - x1 7 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर दूसरा क्या है y2 - y1, y2 क्या है -2 और यह भी क्या हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस होता है, यहाँ माइनस पहले से दिया तो ये प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, y2 - y1। अब इसको सॉल्व कर देना है। अगर 2 इक्वल आ जाता है, यह क्या है साइड से AB BC और CA, या तीनों साइड्स हमने निकाल लिया। अगर 2 इक्वल आ जाता है तो हम लिख देंगे कि आइसोसेलेस का जो थ्योरम है वो बता रहा है कि नहीं, यह क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस का जो पहला जो फीचर है वो क्या है कि इनका जो 2 साइड्स इक्वल हो जाना चाहिए, कोई 2 साइड आपका इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को सॉल्व करिए, 6 - 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 - 5 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर
ये 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यही होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं 7 - 6 दैट मीन्स 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और देन यहाँ पर क्या होगा प्लस -2 - 4, तो माइनस माइनस दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। यह क्लियर हुआ। इसको देखते हैं तीसरा, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। अब तीसरे को देखते हैं तो 5 - 7 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर। 5 में से 7 जो है वही माइनस करेंगे, 7 में से 5 कर लेंगे, जिसका साइन बड़ा है उसको लगा देते हैं। अब आगे चलते हैं, -2 और 2 दैट मीन्स 0, -2 और 2 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 0 ही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 6 का क्या हो जाएगा 36, यह हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में माइनस का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यह हो जाएगा -37 एक ब्रैकेट में, यहाँ क्या हो जाएगा यह भी -37 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो साइड्स जो इसके इक्वल आ रहे हैं, कौन सा AB और BC, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या हियर क्या आया है, जो आया उसको लिख दीजिए AB = BC, AB = BC इक्वल टू कितना आया है 37, यही आया है। AB = BC = 37 जो आया है उसको लिख देते हैं, और देन उसके आगे जो है आप सीधा वो जो प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस का उस प्रॉपर्टी को लिख देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसको लिख देंगे केवल, दिस implies that two sides of triangle ABC, two sides of triangle ABC are equal, which is property of isosceles ट्रायंगल। बस यही आपको लिख देना है। यहाँ पर केवल मेन पार्ट है कि आपको यहाँ पर इक्वल देखना है, दो इक्वल आ जाएगा, उसके बाद आप लिख देंगे कि यह इक्वल है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है इक्वल हो रहा है, और यही क्या है प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर आप लिख देंगे गिवन ट्रायंगल, गिवन जो वर्टिसेस है वो किसके हैं, तो आप यहाँ स्पेस नहीं है, इसको एक लाइन और लास्ट लाइन जो आप कंक्लूड करेंगे वो लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन वर्टिसेस आर ऑफ किसका आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस यही आपको होता है, यही आपका क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी है, दोनों आप देख लीजिए, इस दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलना है 3 मार्क्स का। इन दोनों में से जो पिछला था और इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, वो 3 मार्क्स का होगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यह आपके सामने, यह एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए हो सकता है क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वैसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन बस इसको समझ लीजिए क्या दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP = 3/7 AB एंड P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। तो इसको सॉल्व करना है, इसको आसानी से कर सकते हैं, बस क्वेश्चन अच्छा दिया है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हम इसको एक हाईलाइट दे देते हैं, बता देते हैं कैसे सॉल्व होगा।
तो कह रहा है लाइन सेगमेंट जो ए बी है उस पर कोई पॉइंट पी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, इस पर कोई पॉइंट जो है आपको क्या है बी पी दे रखा है। तो यह पॉइंट जो कह रहा है AP इक्वल टू 3/7 AB, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे? यह जो आप फार्मूला जानते हैं, जो इंटरनल इसको आप M1 एंड M2 इंटरनल इंटरसेक्ट जो करता है, इसका जो आप फार्मूला जानते हैं क्वाड्रेंट निकालने का, वही फार्मूला यहाँ यूज करना है। बस M1 M2 आपको यहाँ से निकालना होता है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर AP इक्वल टू इतना दिया हुआ है, AB को नीचे लाइए इधर, AP अपान AB इक्वल टू 3/7। यही तो हुआ रेशियो, AP और AB का जो रेशियो हुआ वह क्या हो गया 3:7। तो यही हो गया आपका M1 जो है 3 हो गया, M2 इक्वल टू 7 हो गया। बस यही वैल्यू आपको रख देना है, तो आपको मिल जाएगा P का जो X और Y है, इसका मिल जाएगा X इक्वल टू क्या हो जाएगा M1X2, फार्मूला जानते हैं, M2X1 अपान M1 प्लस M2। यह वैल्यू आप M1 का यहाँ हो गया, ये M2 का वैल्यू होगी, X का तो X1 और X2 हो गया, यह Y1 और Y2 सॉरी X1 Y1 हो गया, X2 और Y2 हो गया। ठीक, X1 Y1 और यह क्या हो गया X2 Y2। बस यही वैल्यू आपको यहाँ रखेंगे, X का वैल्यू आ जाएगा और देन Y का रखेंगे M1 Y2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2। वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। M1 की वैल्यू कितना है 3 इंटू X2 की वैल्यू 2 प्लस फिर M2 7 इंटू जो क्या हो जाएगा -2, X1 की वैल्यू -2 अपान 3 + 7 हो जाएगा। और यह जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और -14 हो जाएगा, 14 अपान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आपका 3M1 का 3 हो जाएगा, M1 Y2 का क्या हो जाएगा -4 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा -2 अपान क्या हो जाएगा 3 + 7। तो यहाँ ऐड हो जाएगा, क्या होगा ये 10 हो जाएगा, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करिए -12 हो जाएगा और -14 अपान में 10 हो जाएगा। यह दोनों आप सॉल्व कर लेंगे तो यही x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो सकता है, ये हो जाएगा -8 और अपान में 10 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका x का वैल्यू, तो -p निकल रहा है तो क्या -8 अपान 10 हो गया और यह क्या हो जाएगा, यह दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस और माइनस है दोनों, -26 अपान 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया। और क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करिएगा, नीचे आपको पहले ही उसका वीडियो दिया जा चुका है, उसको आप देखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी जरूरी है, प्लस आपको जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है इतने में से ही आ जाना है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरा कोशिश किया गया है, चुन के आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो पूरी संभावना है कि इसके अंदर ही आप क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।